अब देखिए, जब मैं कॉफ़ी होम आता हूँ तो बहुत बार ऐसी तस्वीर मिलती है जो आपको हमारे आपको परिवार को वो प्रेरणा भी देती है और बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। मेरा कार्यक्रम राजनीतिक विषयों पर होता भी है तो भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप घर में बैठे माहौल के यहाँ देखते तो आपको नई या अच्छी राजनीति से अलग भी दिखती है। मैं इस टेबल पर इसलिए बैठा, ये दो बहनें बैठी थी तो चेहरे से तो मुझे लग गया कि ये दोनों सगी बहनें हैं और माता जी यहाँ पे बैठी और बातचीत का सिलसिला। और इस उम्र में मैं जितने दिनों से कॉफ़ी होम में आ रहा हूँ, इस उम्र की कोई महिला मुझे, जो मेरी दादी की तरह है या माँ की तरह, मुझे कोई दूसरी महिला इनसे पहले नहीं मिली थी। पुरुष तो आते हैं 85-90 वाले, लेकिन महिला फीमेल मतलब माँ दादी अपने पैरों से चल के आई हो और बिना शुगर का परहेज किए यहाँ का सारा नाश्ता खाई हो और शानदार कॉफ़ी पी रही हो, चीनी वाली। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी तस्वीर ये भी आप देखिए। तो अम्मा, पहले आप ये बताइए, अभी तक इतना सब कुछ चटपटा खा रही है, चीनी खा रही है? चटपटा का शौक ही नहीं मुझे, चटपटा नहीं खा रही कोई है। ये सब डोसा, ये सब इडली, ये क्या है? ऑर्डिनरी कटलेट खाया इन्होंने, बिना प्याज का। अच्छा, प्याज नहीं खाती? प्याज काफी दिनों से छोड़ दिया, वैसे ही कोई ऐसी बात नहीं खाया, बड़ा खाया। हाँ, पर अब छोड़ दिया तो खाया नहीं जाता। तो और बाकी जो है सब कुछ खा ही रही हूँ, चाय पी रही हूँ। तो आप कॉफी होम अपनी बेटियों के साथ आई थी या हनुमान मंदिर दर्शन करने? हम हनुमान मंदिर ही आई थी मैं बेटियों के साथ, आती है ना। तो और किसके साथ आऊँ, बेटे को टाइम ही नहीं, वो भी डॉक्टर है। अच्छा, बेटा डॉक्टर है तो उसको कहाँ टाइम है। वो भी डॉक्टर है? हाँ, बहू भी डॉक्टर है। जहाँ बेटा बहुत डॉक्टर है तो खुद है ATM मशीन है वो तो। वो छोड़ते का है अपनी बहनों के बिना और किसी के साथ। डॉक्टर कुछ नहीं देखता, उससे मरीज आते जाता है, वो ATM मशीन है, उसका लाइफ अस्पताल में और जिम्मेदारी भी है। मरीज को छोड़ के डॉक्टर जाए तो जाए कहाँ? तो बेचारों का एक तरफ दो पहलू है, एक तो उनका जीवन कहीं और। लेकिन एक बात आप बताइए अम्मा, इतने साल से आप दिल्ली में रहती हैं, कब से रहती हैं? मैं तो शादी हो गई यहीं आ गई थी दिल्ली में। कहाँ से आई थी? करनाल। अच्छा, तब तो चलो इतने साल से आप रह रही हो। वो ऐसे थे ना, मेरे हस्बैंड फॉरेन सर्विस में थे। हाँ, मेरे हस्बैंड फॉरेन सर्विस में थे। IFS थे? इसमें विदेश मंत्रालय में थे ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हमारी पोस्टिंग बाहर की हो गई थी शादी के बाद। मेरी ये लड़कियाँ लंदन पैदा हुई हैं, लंदन में पैदा हुई हैं। आप किस किस देश रही हैं? मैं पहले जो है उसमें रहे ना, ये नजदीक का अपना नेपाल का काठमांडू। हाँ। पहले काठमांडू गए, फिर लंदन गए, तो ये लंदन में हुई हैं दोनों? हाँ। अच्छा, फिर कहाँ रही? फिर लंदन के बाद हम गए थे उसमें बहरीन गए थे। हाँ, बहरीन गए थे। बस ऐसे बीच में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। मैं भी B.Ed थी, सर्विस करती थी। उस टाइम B.Ed थी आप? हाँ, B.Ed थी। शादी से पहले मैंने सर्विस की, शादी के बाद छोड़नी पड़ी हस्बैंड की। अच्छा, ठीक है। इतने देशों में आप गई, सबसे अच्छा देश कौन सा लगा आपको? अरे क्या, अपने देश को छोड़ के? अपना तो सबसे अच्छा है। अपने को क्या है, फॉरेन सर्विस में थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के क्वार्टर्स मिल जाते। और क्या थे, बच्चे छोटे थे तो हमने क्या तो घूमना और क्या कर अपना टाइम बिता। अच्छा, एक बात बताओ, नेता कौन सा आपको अच्छा लगा? कोई नेता नहीं, मैं तो किसी नेता की चक्कर मेरे को जो लगता है वो बताओ। अरे कोई एक नेता तो तब से लेके आज तक आपको अच्छा लगा होगा। मेरे को कोई नेता नहीं। नाम बताइए जी, नाम पूछिए, नाम। अच्छा, केजरीवाल? मेरे को जी किसी नेता में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मैं पॉलिटिक्स में रही हूँ किसी के साथ। ये चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर साल इसी तरह यहाँ आती रहेंगी और हम लोग मिलते भी रहेंगे। हाँ, साथ आए, हमारे साथ आए और हमारे साथ आए। अच्छा, इसमें से बड़ी कौन है छोटी कौन है कुछ पता नहीं चल रहा?
तो आई एम ओल्डर 2 years older. हाँ 2 साल में बड़ी हूँ. आप क्या करती हैं? आई एम प्रोफेसर इन जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म. और आप? मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छोटा मोटा जॉब कर लेती हूँ. प्रोफेसर है. आप भी प्रोफेसर हैं. दोनों बहनें प्रोफेसर हैं. अरे जब माही बीएड की है वो आज़ादी के समय का, और पिता आपके फॉरेन सर्विस में या विदेश मंत्रालय में थे, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जरा सा ये, आज चुनाव हुआ पंजाब में, वहाँ एक सीट पर, और बाई इलेक्शन हुआ. कहा यह जा रहा है कि वो बाई इलेक्शन अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो वो राज्यसभा के मेंबर हैं और उन्हें आम आदमी पार्टी पंजाब में मिनिस्टर बना देगी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राज्यसभा में आ जाएंगे. अभी ये एक चर्चा चल रही है. अभी तो नतीजा क्या होगा, हार जीत, वो तो बक्से में बंद हो गया. आप क्या मानती है, अरविंद केजरीवाल, अगर आप दिल्ली की रहने वाली हैं, अरविंद केजरीवाल अगर राज्यसभा में आए तो अभी जो उनका जहाज डूबा हुआ है दिल्ली में, और पंजाब में भी कह रहे हैं कि ग्राफ उनका नीचे जा रहा है, उनकी पार्टी का, लोग ऐसा मानते हैं, तो क्या वो राज्यसभा आके जहाज के कप्तान के तौर पर अपनी पार्टी और उसके लिए कुछ कर पाएंगे? केजरीवाल को थोड़ा सा सहारा चाहिए ऊपर उठने के लिए, उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए. मेरे ख्याल से केजरीवाल ने अपनी लाइफ में जो भी सीखा है, मतलब एक शागिर्द की तरह उसने, शातिर की तरह उसने यूज़ किया है उसे, और उसे अगर कहीं से भी अपलिफ्टमेंट मिल जाती है तो आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने हाथ पैर मारकर दोबारा फ्लोट कर लेगा. उसमें ये राज्यसभा 3 ही साल का है, 22 से 28, 25 में अगर आए 28 तक रह लेंगे. लेकिन आपको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद फिर केजरीवाल कुछ हल्का फुल्का I बैटिंग hope he learns from his mistakes. If he doesn't learn from his mistakes, he should learn from his mistakes. अच्छा, आप मानते